दवाइयों की। दवाइयों की। लोगों तक दवाइयाँ पहुँच नहीं रही थी, ऑक्सीजन था या जो भी थी। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको कंट्रोल टेम्परेचर में रखना रहता है, लाइक इंसुलिन। जैसे मैं डायबिटिक हूँ तो मेरे पास इंसुलिन फ्रॉम 2 डिग्रीज to 8 डिग्रीज, उसके ऊपर जाएगा उसके नीचे जाएगा वो ख़राब हो जाएगा। सो दे हैव अ ट्रांसपोर्ट वर्टिकल, जहाँ पर ये ट्रक्स बनाते हैं, उसके ऊपर वो ऐसे बड़े बड़े बक्से बनाते हैं जो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके अंदर वो दवाइयाँ कोल्ड टेम्परेचर में रहती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सो दिस इज कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब और भी कंपनीज हैं इंडिया में जो ये काम कर रही हैं। सर आई थिंक इससे पहले एक कंपनी थी जो बैंकरप्ट हुई थी उसी बिजनेस में। बहुत सारी कंपनीज हैं, ये इनका मेजर वर्टिकल नहीं है। इनसे मुश्किल से 8% से 10% रेवेन्यू आता है। फिर आप लोग कभी वॉलमार्ट में गए हो? वॉलमार्ट में तो नहीं, इंडियन में अगर बात करें तो डीमार्ट वगैरह हो गए। हमारे यहाँ कोटा में भी वॉलमार्ट है, आपके जयपुर में देखो हमारा कोटा आ गया। कोटा में वॉलमार्ट है, जयपुर में नहीं है। बेस्ट डील वाले कैसे हुआ था इस बार? 5 साल हो गए यहाँ ऐसे है, कैसे हो गया? पता नहीं। कासलीवाल जी हैं। वॉलमार्ट का भी यहाँ किसी टाइप था ना वो इंडियन कंपनी। अब तो वो फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट बेस्ट डील फ्लिपकार्ट का। नहीं वो अलग चीज़ है। अच्छा वो अलग। वॉलमार्ट में क्या है, तो एक कोल्ड रूम है। आप एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के अंदर जो उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मक्खन, वो सब खाने पीने का आइटम रखा हुआ है। तो जाती ठंड लगती बड़ी, वो कंट्रोल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर नीचे कर रखा है। तो हम लोग तो जाके बड़ी मस्ती करके आते थे, ठंडा लग रहा है। तो इसको बोलते हैं कोल्ड रूम। एंड इट्स बिग लाइक अ रूम, उसके अंदर वो कंप्रेसर चल रहा है, वो चल रहा है, एंड इट इज़ कंट्रोलिंग द टेम्परेचर फॉर योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मक्खन, दूध, दही, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है। इनका मेजर जो रेवेन्यू आता है वो कोल्ड रूम से आता है, विच इज़ 50%। देन व्हाट इज़ हैपेंड, हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है दवाइयों का, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, तो उसको ट्रंकी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। इतनी बड़ी रेफ्रिजरेशन करने के लिए इनको अमोनिया चाहिए, बिना अमोनिया के वो होता नहीं है। तो इनका एक वर्टिकल है अमोनिया रेफ्रिजरेशन। फिर एक होता है जो डेयरीज होती हैं, आइसक्रीम हो गया, दूध हो गया, उसको आपको जमाना है, ठंडा रखना है, कितनी बड़ी खपत है, चिल्लर प्लांट्स, एक वो चीज़ हो गया। फिर एक इंडस्ट्रियल हो गए जहाँ पर ये दवाइयाँ बन रही हैं या कुछ केमिकल्स हैं या जो भी, एक इनका इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन है। तो अपॉर्चुनिटी साइज ये 5 धंधे मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5, पाँचों का अलग अलग है। इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पाँचों में एक साथ काम कर रही है। वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं कोल्ड रूम के, कोल्ड रूम्स होंगे। अब क्या है कि इसका अपॉर्चुनिटी साइज आइसमेक की रिपोर्ट में नहीं मिलता, तो मिले कहाँ से, कैसे समझो? यस सर, सर आगे। हाय सर। हाथ है हथौड़ा है, हाथ है हथौड़ा है। अच्छा इसके लिए मोस्ट एलिजिबल देख लो सर, सर वो चार्जर फंस गया। ये भाई साहब सर 200 किलो के डेडलिफ्ट करते हैं सर, 210 किलो। आजकल वो तो आए वो अभी चालू हो गए। पहले चालू थे आजकल स्टेटस लगाते हैं ना, शिक्षण पहले ही होना ना। जब आए नहीं थे लावी से आजकल तो स्टेटस डाल देते हो आप, इतने बड़े बड़े डंबल उठा रहे हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं सर, 50 किलो यूँ करते हैं, 50 किलो ईच हैंड। तो कैसा चल रहा है सेशन? बढ़िया है एज यूजुअल, मतलब झोंके आ रहे हैं, झोंके आ रहे हैं, नहीं वो जगह रखा है। आप तो कह रहे थे दो लोग हैं। हाँ 2 के 6 का वही पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चला। पर्सनल डिस्कशन हो गया होगा। तो लावेश जी बॉस है हमारे सर, 6 सेंस के बॉस है हमारे। इन्होंने क्या कर रखा है, गार्डियन में मेरा नाम लिख रखा है 6 के। पागल वाली हरकतें मत करो यार। गार्डियन नेम में किसको लिखना? क्या मैंने कहा गार्डियन क्या, दादाजी। एक वर्ड होता है प्रिंसिपल एडवाइजर, एडवाइजर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें क्लेम नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दो। नहीं डायरेक्टर आप अगर वो आ गए तो फिर उस बहुत सारे तो लिमिटेशन आ जाएंगे। आइस मेक की बात हो रही थी अभी। आइस मेक का ये जो डिटेल्स हैं ये उसकी एनुअल रिपोर्ट में, प्रेजेंटेशन में कहीं नहीं है। तो आप पता कैसे करो जी? तो और कौन है ये काम करने वाला? इंडस्ट्री साइज से कहाँ से मिलेगा? स्नोमैन में तो ट्रांसपोर्ट का मिलेगा, बाकी 4 का क्या? वर्लपूल। तो आइस मेक समझने के लिए मुझे जाके पढ़ना पड़ा वोल्टास और वर्लपूल। तो आप बोलोगे क्या लिंकेज है? मेरे से तो एक नहीं पढ़ने हो रहा। और वो जो रेफ्रिजरेटर बनाते हैं मतलब वो इंडस्ट्री में B2C में बेसिकली। लेकिन वो धंधे इतने बड़े हो चुके हैं कि उनके लिए ये वर्टिकल बहुत छोटा हो गया, तभी तो ये इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। सर हम लोग दोनों गए थे आइस मेक में, साथ ही गए थे हम लोग, जहाँ जाते साथ ही जाते।
हम लोग दोनों गए थे आइस में, हम लोग विजिट करके आए और उनसे बात करके आए, और बाकी थोड़ा रिव्यू लावे जी से भी ले लो। क्या रिव्यू सर आइस में के बारे में? सर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ना, तो मैनेजमेंट को लेके स्पेसिफिकली बोलूँ तो दे आर गुड फॉर द कंपनी। मैंने यही बोला, दे आर गुड पीपल। दे आर कंजर्वेटिव आल्सो, बट ऐसा भी नहीं है कि वो है ना कुछ बहुत ज़्यादा डेट लेने के प्लान में है कि अननेसेसरी कुछ केपेक्स वगैरह करेंगे। उनका ये है कि धीरे चलना है लेकिन चलते रहना है। जेन्युइन हाँ, अपनी इक्विटी नहीं छोड़ रहे हैं वो इतनी आसानी से। उनको अपनी इक्विटी चाहिए ही चाहिए वो है, और ऐसा भी डेट नहीं ले रहे हैं कि इन केस अगर नहीं रीपे नहीं कर पाए, रीपे नहीं कर पाए, ऐसा भी कुछ वो नहीं। डेट ट्रिपिंग है। हाँ, वो सब मेजरली तो ये है, और ग्रोथ एक्सपेंशन है उनके पास, बिल्कुल ग्रोथ है। ओनली सबसे मेजर पॉइंट यही है कि सब जो हर चीज़ में है। और उनको अगर कॉम्पिटिटिव चाहिए कोई तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। They need a lot of इंडस्ट्री money, में हाँ। कैपिटल काफी लगाना है। हाँ, और उनके प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, काफ़ी लंबे चौड़े प्लांट है, बड़ी मनमान सारी फैक्ट्रियाँ और उनकी। बड़े बड़े लोग है ना इस बिजनेस में आएंगे ही नहीं, जो जिनके ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे बिजनेसेस हैं। लाइक वर्लपूल एंड हाँ, वो नहीं जाएंगे। कोई छोटा मार्केट साइज छोटा है। मार्केट साइज उनके लिए और बिजनेसेस है ना, वो इस चीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें नई तरीके से ब्रांडिंग भी करनी, मार्केटिंग करनी, वो सारी चीजें हैं। वो लोग जाएंगे नहीं। मतलब कोई स्टील अगर बेच रहा है तो स्टील छोड़ के ना नहीं घुसेगा इसमें। इसका रॉ मटेरियल स्टील है। इट इज प्योरली B2B बिजनेस। नहीं, B2C भी है, B2C भी देता है, B2C भी है, B2C भी है। B2C भी देता है। मतलब कुछ कुछ जैसे रेफ्रिजरेशन ऐसे होते हैं ना कि जैसे लोग अगर जैसे किसी का अगर कुछ बड़ा चेम्बर्स है, जैसे घर पे कई लोग जैसे नॉन वेज या फ्रोजन वेजिटेबल्स रखते हैं, तो उसमें भी हो जाता है, वो एक फिक्स्ड भी दे देते हैं वो भी करते हैं। हमारा शिफ्ट भी रहता है। अच्छा, अब फ्रोजन से मतलब है तो सिक्लिकल तो होगा, गर्मी में ज़्यादा चलेगा, सर्दी में कम चलेगा। सर्दी में जो खराब भी हैं तो गर्मी में बढ़ भी जाएंगे। तो इनका Q4 जो होता है हमेशा सबसे स्ट्रांग होता है। गर्मी शुरू हो चुकी होती है उसमें। तो अभी जो रीजन जो थोड़ा सा रिजल्ट आप बोल रहे थे थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, एक तो ग्रॉस मार्जिन गिर गया है, रिजल्ट सेल तो फाड़ गया ही है, सेल तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, इतनी आई थी। और अभी मैनेजमेंट का पूरा फोकस मेरे को मार्केट शेयर लेना है। सो रिजल्ट प्रॉफिट डाउन होने के बावजूद भी उसने मार्केट शेयर नहीं छोड़ा, उल्टा मार्केट शेयर कैप्चर किया। ऑन द कॉस्ट ऑफ मार्जिन उसने सेल्स को देन व्हाट हैज हैपेंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गॉन डाउन बाय 5%, बिकॉज 2% तो ग्रॉस मार्जिन गिर गया, बाकी कुछ खर्चे गिर गए, अदर एक्सपेंसेस जो अभी डिटेल्स मिली नहीं है वो कॉल अगले वीकेंड पे है, हम लोग सुन नहीं पाएंगे, हम लोग तो फ्लाइट में होंगे, वो दिल्ली से रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें सुन लेंगे। कहाँ पे है इनका प्लान? अहमदाबाद। और एक इनकी सब्सिडरी जो बेंगलोर में आइस वेस्ट, वो भी चालू कर दी इन्होंने, लेकिन रिजल्ट में लिखा नहीं है। वो लावेश जी को पता है और मेरे को पता है कि कैसे देखना है। रिजल्ट PDF उसके जरिए पे आ जाएगा, आप देखो। आइस बेस्ट जो इनकी फैक्ट्री है, जो इन्होंने नया प्लांट स्टार्ट किया था बेंगलोर में, वो चालू हो गया, पर वो भी लॉस मेकिंग है क्योंकि छोटा प्लांट है, हार्डली सेल्स ऑफ 2 करोड़ और 4 करोड़ हुआ है अभी। बट व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन दैट प्लांट? 2 करोड़। व्हाट इज द सेल्स इन दैट प्लांट? 2 करोड़। 2 करोड़ से 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट अभी लॉस मेकिंग है क्योंकि छोटा है। जैसे जैसे उसका कैपेसिटी बढ़ेगी, इन्होंने टेस्ट मार्केटिंग किया था। अब इस धंधे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं बैठा हूँ अहमदाबाद में, आप बैठे हो बेंगलोर में। अहमदाबाद से बेंगलोर की दूरी कितनी है? अच्छी खासी। अब मैं अगर ट्रेलर लाता हूँ, ट्रक लाता हूँ, उसमें वो चेम्बर बना के रख देता हूँ, तो उसका वजन इतना नहीं है, पर वो चेम्बर ट्रक में जगह ज़्यादा घेर लेगा। या तो मैं उसको डिसमेंटल करके भेजूँ और आपकी साइड पे जला के उसको दोबारा चढ़ा दूँ, पर वहाँ उतने इंजीनियर चाहिए या उतने लोग चाहिए। तो अब इन्होंने क्या करते हैं, ये इंडिया के हर अलग अलग शहर में अपना एक हब खोल रहे हैं, जहाँ ये यहाँ से डिसमेंटल करके वहाँ भेजेंगे। भैया तेरी लोकल गाड़ी ले जा, यहाँ से ले जा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा। वही इनकी सेविंग है। सेम अपील सर इनका जो इसका बिजनेस है, इसका स्नोमैन टाइप बिजनेस है वो भी तो है। स्नोमैन इज ट्रांसपोर्ट वो उसके अंदर वो बक्सा है, हम लोग गए थे उनके दूसरे प्लांट में, जहाँ वो ट्रक के ऊपर वो अलग अलग टाइप के हैं, कुछ अलग मेटल का है, कुछ अलग मेटल का, ठंडा ज़्यादा रहेगा। वो बक्सा फिक्स है। तो मैं इसमें काम करता हूँ, मेरे वेसल पे सब रहता है, प्रोविजन स्टोर रहता है, उसमें कंप्रेसर। मैं पूछा था कि कंप्रेसर्स वगैरह किसके यूज़ कर रहे हैं? ये कंप्रेसर इन हाउस डेवलप करते हैं। इन हाउस तो सर क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है ये। और इसके जो एक्चुअल मेकर्स हैं फ्लोक आउटवर्ड सोबेरे करके है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इनके खुद के इन हाउस है। इन हाउस तो सर उनकी क्वालिटी बहुत चल रहे हैं, दोपहर चल तो रहे होंगे। वो डिस्टर्बेंस आती नहीं है।
प्लस इनके सोलर कोल्ड रूम्स हैं। आप खेत में फल फ्रूट सब्जी उगा रहे हो, आपकी फल फ्रूट सब्जी किसान ने काट के वहाँ रख दी, ख़राब हो गई, तो एक डब्बा देगा, ऊपर सोलर पैनल लगा देगा कि भैया तू इसमें रख ले, और तेरी की उसकी जो टेम्परेचर है, जो उसकी नरिशमेंट, सोलर से कॉस्ट पर वो अभी बिकता नहीं क्योंकि बहुत महंगा, किसान अफोर्ड नहीं करता। तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और धीरे धीरे वो बिकना शुरू हो रहा है। अवेयरनेस मतलब धीरे धीरे बढ़ती भी जाएगी इस मामले में। तो ये कहानी है। काम हो रहे हो सर इसमें पिछले 2-5 दिन से आप पहले फिर वो बिजी हिमालय का वो हुआ था, बताया था मैंने। तो उसके लिए फिर उधर बात करी, अभी प्रोसेस में है उसका। अच्छा, एक ही साथ बचा हुआ है, अभी हाल फिलहाल तो ट्रांसफर हो गया। ना वो पास ही पर तो, हाँ, पास ही पर हाल तो, फिलहाल वो तो पास ही पर देखो तो। आचार संहिता लग जाती है ना, फिर कुछ नहीं होता। अच्छा से लगने वाली लगने वाली है। फर्स्ट वीक में लग जाएगी। तो अब हम लोग जीपीएल भी गए हुए हैं, एपीएल भी गए हुए हैं। अब मेरे से तो रिव्यू ले ले, अब आप इनसे भी रिव्यू लो कि जीपीएल और एपीएल में क्या देखा और क्या सीख के आए और क्या मिला। बेसिकली सबसे मेजर पॉइंट तो ये है कि एपीएल का विजन ही अलग है। सबसे मेजर डिफरेंस अगर मैं ऐसे देखूं कि सर थोड़ा इधर आ जाओ क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा, आप इधर आ जाओ। कि स्टील इंडस्ट्री में अगर चेयर लाऊं मैं एक आपको? आप बैठो वो मैं ले आऊँ, कोई दिक्कत नहीं, खड़े खड़े भी बोल सकूँ। तो यहाँ जीपीआईएल में कैसा है कि जैसे अगर मैं जैसे देखूँ कि पहले सेक्टर, जैसे मेरे को स्टील की कोई एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं चलता हूँ कि जैसे स्टील सेक्टर में मेरे को लेनी है, तो टाटा स्टील तो सबको पता ही है कि टाटा स्टील हाँ चलेगा, वो धीरे चलेगा, बाद में चलेगा तो सही, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। अब मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा ना मेरे को अगर फास्ट ग्रोथ देखनी है, मतलब वो तो एक स्टैग्नेंसी, वो इट सेम लाइक परचेजिंग अ बैंक इन HDFC बैंक, बट व्हाई नॉट बेटिंग ऑन AU और IDFC बैंक व्हिच आर आल्सो ग्रोइंग गुड। तो दैट्स तो फिर उसके बाद अब मैं इस पे देखता हूँ कि APL पे, तो एक तो APL की पुरानी कुछ कंपनीज में इन्वेस्टेड थे, उसकी वजह से भी था एक थोड़ा सा कि एक थोड़ा सा सेम उस प्रमोटर की कंपनी है, तो प्रमोटर का थोड़ा वो रहता है। बट एक उनके जो प्रमोटर है ना, दे आर इनोवेटिव, स्पेसिफिकली APL में, हाँ दे आर इनोवेटिव, दे आर हैविंग मोर कनेक्शंस, अगेन स्टार्टिंग विद द मैनेजमेंट पॉइंट कि वो जल्दी जल्दी बिल्डिंग खड़ी करने में बिलीव करते हैं कि मेटल से एयरपोर्ट फटाफट बना दिया उन्होंने। वो कहता है कि 3 माले की बिल्डिंग में 45 दिन में पूरा ढांचा खड़ा करके बाहर जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और 42 दिन में आ उनका जाऊंगा। घर देखा हमने वहाँ पे, जो उनकी फैक्ट्री आउटलेट पे था, एक ऐसे ही मतलब खुद के रहने के लिए था उनका घर, दैट वाज टोटली ऑफ स्टील। हाँ वो लेकिन दिखेगा नहीं आपको, ऐसे पता नहीं पड़ेगा, वो उस तरीके से बना हुआ था। तो अभी जैसे ईंट पत्थर लगाते हैं वो सब में बहुत टाइम लगता है, तो वो विजनरी इंसान है कि पहले तो आगे चल के ये चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि टाइम चाहिए, फटाफट बिल्डिंग बननी चाहिए फटाफट, और वो हो रहा है। हमारे यहाँ पीछे रेजोनेंस की बिल्डिंग है, पूरी मेटल पे है। ये वेस्ट साइड बन रहा है ना, मेन रोड वो पे। metal। सेम सेम एक पूरे मेटल metal अपार्टमेंट बनाया है, पूरा स्टील पे स्ट्रक्चर का बना हुआ। तो ट्रांजिशन आ ही रहा है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि अब घर तो बनेंगे, गडकरी जी सब बदल ही रहे हैं, तो कमिंग टू द मार्केट साइज वो काफ़ी बड़ा है। उसमें ऐसा नहीं है कि टाटा है तो JSW स्टील है तो इनकी जगह ही नहीं है, वो नो डाउट बड़े बहुत है, बट देयर इज अ लॉट स्पेस टू ग्रोइंग। अगेन द पॉइंट बॉल्स इज कि मैं टॉप प्लेयर्स पे नहीं बेट कर रहा हूँ, आई वांट माय मनी टू ग्रो बिट फास्टर एज कंपेयर टू देम। तो इनके एक तो मैनेजमेंट पॉइंट पे ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास है ना स्केल करने के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कि ये है ना छोटे मोटी चीज़ें करते ही नहीं है APL वाले, तो वो सीधा दे लाइक इन्वेस्ट अ वेरी बल्क अमाउंट ऑफ एंड दे इमीडिएटली टेक एक्शंस ऑन इट। फोर्थ पॉइंट इज दे आर डेफिनेटली हैविंग गुड कनेक्शंस विद गवर्नमेंट आल्सो, उनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलने का इंडायरेक्ट इंडिकेशन ये है कि सेल्स टॉप लाइन बॉटम लाइन में वो जाएगा ही जाएगा, विच इज अ ग्रोइंग बिजनेस। ओके, अब स्टील में इनको देख के GPIL में भी हम गए थे। GPIL में बेसिकली हम प्रमोटर से ही मिल गए थे डायरेक्टली, सो सेम मैनेजमेंट इज ऑल्सो विजनरी, दैट इज देयर, बट उनके बच्चे विजनरी हैं, अभी उनके फादर वगैरह ये सब हैं, और अभी भी है ना दे आर अ बिट कंजर्वेटिव, बिकॉज उनका थोड़ा सा पास्ट में एक बार कुछ छोटा इंसिडेंट भी हो चुका है, कमिंग टू फंड्स क्रंच ये सब ऐसा था, दे वर जस्ट गोइंग टू सम डेट क्राइसिस वगैरह। तो एक वो वाला पॉइंट है कि अगर मैं सोचूं कि हाँ अभी इनका मैनेजमेंट है, तो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो विजनरी, दे आर डूइंग गुड। वो पैलेट्स भी बनाते हैं, छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं आयरन के, और स्टील का वो तो बनाते ही हैं। बट इफ आई सी कि इनमें अगर ग्रोथ है तो यस ग्रोथ इसमें भी है,
इस मार्केट साइज इज अगेन बिग, उसमें भी ग्रोथ है, बट उसमें ना ओवरऑल अपना साइज ज़्यादा है APL वाले के पास, क्योंकि वो हर जगह कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम है। सिक्लिकल बिजनेस है, स्टील का धंधा है, वो तो ऊपर साइकिल नीचे साइकिल तो सबकी जाएगी, वो तो जाएगी ही जाएगी। तो वहाँ पे ये है कि थोड़ा सा मतलब ग्रोथ सही लगती है। टॉकिंग टू मी कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मैं GPL में ही करूँगा। मैं इन्वेस्टेड था भी सही उसमें, हाँ, तो क्योंकि इसलिए करूँगा, इसमें अब सब सही चल रहा है। तो इफ़ आई सी कि मेरे को अगर थोड़ा सा पैसा इस पर थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ है, कंसिडरिंग मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ सर, थोड़े कंजर्वेटिव चलते हैं, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा इन द GPI स्पेसिफिक। अरे नंबर्स वगैरह तो सब दोनों में पॉजिटिव है, सब उस नंबर्स का कोई इशू नहीं है उसमें। GPL में हम इन्वेस्ट क्यों करोगे, उसका एक मेन रीज़न क्या है अगर करोगे तो? मतलब वो है कि इट्स अगेन सेम लाइक ग्रोथ, मतलब मेरे को बीइंग एन इन्वेस्टर ग्रोथ किस में जाता है? सर आयरन ओर की जो नोट है आयरन ओर जो उसके आयरन ओर वाला, हाँ, कि उनको आयरन ओर ही मिल जाता है। स्टडी करा था तो यही था कि आयरन ओर एक GPL में टाटा स्टील के पास है, TC सेल के हाँ, पास वो मिलता ही नहीं है, गवर्नमेंट देती ही नहीं है कहीं। और वो ऐसे इलाके में है जहाँ पे इसके पास वो है कि शायद उन्होंने ये बोला था कि वो एक ऐसे इलाके में जहाँ पे ना इतना इजी नहीं है, वो नक्सल्स क्रॉस करके वो एक बनता है। जैसे सर की खुद की माइंस है, आप 10 करोड़ रुपए ले जाओ, माइंस नहीं मिलेगी। वो एक वो है ना सर, मूवी कौन सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें बोलता है ना कि कोल निकालना तो यहीं से आएगा, लास्ट में कोला निकालना वो एक बहुत मेजर एडवांटेज है। नहीं, उसी की तरह हम एक और प्लांट भी देख के आए थे, एक और उनके फ्रेंड का भी प्लांट था दूसरा। सर वो दूसरा कौन सा प्लांट था जो दूसरा? वो छोटी कंपनी थी। वो छोटी कंपनी थी, उन्होंने भी यही चीज बोली थी। नहीं, ही वाज आल्सो बिग प्लेयर, मतलब मतलब उसके comparison में। प्लेयर, ऐसे वो नहीं था कि रिटेल थे, वो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग ही था, उन्होंने भी दिखाया था। बट दे इवन सेड कि उनका सबसे मेजर एडवांटेज ही आयरन ओर है, उन्हीं का ही पैरेलल कॉम्पिटिटर था। और संभव स्टील में भी सर इन्वेस्टेड है। बट अब सर ने संभव क्यों लिया, वो सर बताइए कि संभव में क्यों गए थे वो पर्सनली प्रेफरेंशियल में इन्वेस्टेड है। और मैं संभव में गया नहीं हूँ, और संभव इज स्मॉलर कंपनी। और नीरज सर और पंकज सर गए थे, तो आपको मैं उनसे भी बात करा सकता हूँ, नीरज सर और पंकज सर से। प्रॉक्सी, आपके प्रॉक्सी पे गए थे या नहीं गए थे जब